आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायक श्री सिद्धांत शोभा मुनिवर रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्येषु मैत्रे गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि एक बाल मरण, अज्ञानी पुरुषों का मरण किस प्रकार से होता है, जिसे अकाम मरण का नाम दिया गया। 2 प्रकार के मरण बताए गए, अकाम मरण और सकाम मरण, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपके सन्मुख चल रहा है। और अब तक वर्णन चल रहा था अकाम मरण का, कि किस प्रकार के, थोड़ी सी साउंड कम करो, थोड़ी सी, किस प्रकार के मनुष्यों को अकाम मरण की प्राप्ति होती है। अब आपके सामने वर्णन चलेगा सकाम मरण का। पंडित पुरुषों का मरण कैसा होता है, कौन से ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपनी मृत्यु को मातम नहीं बल्कि महोत्सव मना लेते हैं, उत्सव बना लेते हैं। जिसके अंदर अब 17वीं गाथा के अंदर सकाम मरण का वर्णन श्रवण बताते हुए कहा गया, एयं अकाम मरणं बालानां तु पवेयम् इतो सकाम मरणं पंडियाणं सुनेयमे। यह अज्ञानी जीवों का अकाम मरण कहा गया है। यानी यहाँ तक जो वर्णन चला, इतनी 16वीं गाथा तक जो वर्णन चला वो अकाम मरण का वर्णन आया, अज्ञानी जीवों के मरण का वर्णन आया। लेकिन अब यहाँ से आगे पंडियानम सकाम मरण, पंडित पुरुषों का, ज्ञानी महापुरुषों का जो मरण होता है वो सकाम मरण होता है। सुधर्मा स्वामी कहते हैं जम्बू स्वामी को
कि हे जम्बू, जैसा मैंने भगवान के मुखार बिंद से श्रवण किया कि सकाम मरण किन किन को होता है, कैसी कैसी आत्माओं को होता है, उन आत्माओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, जैसा मैंने तीर्थंकर भगवान के मुखार बिंद से सुना है वैसा मैं कहता हूँ और तुम श्रद्धा पूर्वक इसको श्रवण। जिसके अंदर कहा गया ऐसे आदमी की, ऐसे मनुष्य की 3 प्रकार के मनुष्य बताए। मुख्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मनुष्य बताए जिनको सकाम मरण की प्राप्ति होती है। जिसके अंदर वो 3 प्रकार के कौन से? मरणं पिस पुन्नाणं जहामेयमनुसूयं विपसन्नमणगायं संजयाणं भूसिमौ। सबसे पहला बताया गया सपुन्नानम, यानी पुण्यवान। जो मनुष्य, जो जीवात्मा पुण्यवान है, तो पहले तो पुण्यवान, दूसरा बताया संजयान, संयमी आत्मा को, और तीसरा बताया गया वुसिमौ, यानी जितेंद्रिय। किसको? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है। तो 3 प्रकार के मनुष्य, पहले पुण्यवान प्राणी, दूसरे संयमी मनुष्य और तीसरे इंद्रियों का दमन करने वाले। और जो अकाम मरण आया था वो इनके बिल्कुल विपरीत। आपको कुछ बातें तो याद रही होंगी, जिसके अंदर क्या बताया था? इंद्रियों में आसक्त, विषयों में आसक्त, कषायों में डूबे हुए, राग और द्वेष में ग्रद्ध बने हुए, आसक्त बने हुए मनुष्य, अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के अंदर ग्रद्ध बने हुए, अपने लिए, दूसरों के लिए और निष्प्रयोजन हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मायाचार का सेवन करने वाले, दूसरों के दोषों को प्रकट करने वाले, मांस और मदिरा का सेवन करने वाले, मन, वचन और काया से मदांध बने हुए, गुरुओं की शिक्षा को ना मानने वाले, आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले और पुनर्जन्म की बात को ना मानने वाले, स्वर्ग, नरक और मोक्ष की इन बातों को सब बिना मतलब की बात मानने वाले मनुष्य को अकाम मरण की प्राप्ति होती है। और इसके बिल्कुल विपरीत जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, जो संयमी होते हैं और जो जितेंद्रिय होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्यों को सकाम मरण की, पंडित मरण की प्राप्ति होती है। यानी अंतिम के अंदर उनकी मृत्यु होती है संसारा और संलेखना सहित। और जिसके अंदर कहा गया, और उन्होंने सुधर्मा स्वामी ने कहा जम्बू स्वामी को कि हे जम्बू, जैसा कि मैंने उनके लिए सुना है वो मरण कैसा होता है? प्रसन्नता युक्त। कैसा होता है? यानी मरते समय भी चेहरे पर प्रसन्नता, मन में भी प्रसन्नता। वो मरण प्रसन्नता से युक्त होता है और व्याघात से रहित। 2 शब्द आए। एक तो पहला क्या बताया? प्रसन्नता युक्त। दूसरा व्याघात से रहित। व्याघात का अर्थ क्या होता है? किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं। यानी मृत्यु होती है वो भी सातापूर्वक, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 शब्द बताए, पहला है विप्रसन्नम, यानी विप्रसन्न, प्रसन्नतापूर्वक। क्योंकि यूं तो मृत्यु को 7 भयों में सबसे बड़ा भय बताया गया। सबसे बड़ा भय, सबसे खतरनाक भय कौन सा है? मृत्यु का। जब मृत्यु का नाम सुनते हैं तो अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो मृत्यु के नाम से घबराते नहीं, बल्कि अंतिम समय के अंदर उनके चेहरे पर क्या होती है? प्रसन्नता होती है, वे प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय के अंदर उनके जो कषाय है, जो कालुष्य भाव है, वो कषाय मिट जाती है। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, तो कषाय का कालुष्य मिट जाने के कारण से चित्त क्या होता है? चित्त प्रसन्न होता है। और दूसरी बात क्या बताई? कालुष्य मिट गया,
कलुषता मिट गई, कषाय मिट गई, चित्त प्रसन्न हो गया। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या बताई? विशेष रूप से या विविध भावनादि के कारण से मृत्यु के समय के अंदर मोह की रज हट जाती है। मोह की रज हट जाती है मतलब किसी से कुछ लेना देना, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति लगाव नहीं, किसी के प्रति मोह नहीं। उस समय उसकी भावना विशिष्ट भावना होती है, शुद्ध भावना होती है। उस समय लगन एक ही स्थान पर लगी हुई होती है, मुझे कहाँ पर जाना है, बस एक ही लगन, एक से ही लगाव होता है और एक के प्रति मन के अंदर भावना होती है। तो उत्कृष्ट भावना होने के कारण से उस समय चित्त अनाकुल हो जाता है, यानी व्याकुल नहीं होता है, बल्कि चित्त क्या होता है, शांत, अनाकुल हो जाता है। और जब चित्त अनाकुल हो गया, कषाय कम हो गई, उस समय क्या होता है, जो पाप पंख, और पंख का अर्थ बताया गया था, पंख किसे कहते हैं, कीचड़ को। तो पाप का जो पंख है, पाप का जो कीचड़ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है और चित्त प्रसन्न होता है, और जिससे हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और चौथी कंडीशन होती है कि जब कालुष्य दूर हो गया, मोह की रज दूर हो गई, पाप का पंख दूर हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, उस समय चित्त में क्या होती है, समाधि। चित्त में क्या होती है, बस चित्त में समाधि। इसलिए अंतिम मरण संतारा सलेखना सहित मरण को एक और मरण भी कहते हैं। कौन सा? समाधि मरण, चित्त में समाधि। बाकी अक्सर क्या होता है, जब मृत्यु नजदीक आती है ना, मृत्यु सामने दिखाई देती है, मनुष्य को किसकी याद आती है, भगवान की याद नहीं आती है। भगवान की याद आ जाए तो वह संतारा सलेखना ही है। अगर भगवान की याद उस समय आ जाए, उस समय भगवान की याद नहीं आती है। या तो कोई बेटा बाहर गया हुआ है, आंखों के सामने नहीं है, उस बेटे की, बेटी की और कमाए हुए धन की चारों तरफ दृष्टि डालता है। मैं इस धन को कमाने के लिए इतना दौड़ा, इतना भागा और कितना पुरुषार्थ करके मैंने ये मकान बनाया, इस परिवार का लालन पालन किया, इतनी संपत्ति कमाई, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा कमाया हुआ कहाँ रह रहा है, पीछे रह रहा है। उनसे जुड़ाव रह जाता है, उनसे लगाव रह जाता है। लेकिन यहाँ पर सकाम मरण वाले का क्या बताया, कषाय भी कम, मोह रज भी कम और पाप का कीचड़ भी कम, और चित्त में आ जाती है समाधि। और जिस समय बंधु चित्त में समाधि आ जाए, उस समय कोई क्लेश होने वाला नहीं। इसलिए दूसरी यहाँ पर उपमा क्या लगाई, अनाघायम, बाधा से रहित। मरते समय कोई बाधा नहीं। बाधा का मतलब जिस मृत्यु पे किसी भी प्रकार का आघात नहीं होता है, शोक नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, क्लेश नहीं होता है, कषाय नहीं होती है और मोह रूप नहीं होता है, बल्कि अंतकरण, भीतर का करण शुद्ध होता है। अंतकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो रहता है। लेश मात्र भी ना जीने की चाह, ना मरने की इच्छा। समाधि मरण मरने वाले की स्थिति क्या बताई कि ना तो वो जीने की चाह करते हैं और ना ही क्या करते हैं, मरने की। और अकाम मरण वाले की स्थिति क्या होती है, यदि शरीर में पीड़ा है, यदि शरीर में व्याधि है, तो व्याधि के कारण से इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी उठा ले तो ठीक। और यदि स्वस्थ है, यदि स्वस्थ है लेकिन फिर भी उनको लगा मृत्यु नजदीक है, तो जीने की, या तो वो जीने की चाह करते हैं या किसकी चाह करते हैं, मरने की चाह करते हैं। लेकिन संतारा सलेखना करने वाला चित्त समाधि वाले जीव की स्थिति होती है, ना तो जीने की चाह है, ना ही मरने की इच्छा। ऐसे कई संतारा सलेखना वाली भव्य आत्माओं के बारे में बंधु सुना, जिनके 10-10 दिन का संतारा आया, 15-15 दिन का संतारा आया। यहाँ पर आपके बैंगलोर की ही घटना है, चिकपैट के अंदर सिंघवी परिवार सब जानते होंगे, सज्जन राजेश सिंघवी की मिसिस को 9 दिन का संतारा आया, जिनके बोन कैंसर था, यानी हड्डियों का कैंसर। और कैंसर तो आप जानते हैं कैसी बीमारी है, हड्डियों को पूरा खा जाता है
और जिस समय उन्होंने संथारा उनको पचकाया गया, एकदम जागरूक अवस्था के अंदर खुद उन्होंने कहा, कितने दिन से कह रहे थे संथारा पचकाओ, संथारा पचकाओ, संथारा पचकाओ, और संथारा पचकाया गया। 9 दिन तक संथारा चला। और उनके बारे में जब उनकी साता पूछते, संथारे वाले की साता पूछते, समाचार क्या मिलते, इतनी वेदना शरीर के अंदर है, ना अपने आप से पसवाड़ा करवट बदल सकते हैं, ना हाथ ऊपर ले सकते हैं, ना पांव ऊपर कर सकते हैं। जब उनको पसवाड़ा फिराते हैं, हाथ पांव ऊपर करते हैं, उन बोन कैंसर के कारण से, बीमारी के कारण से हड्डियां इतनी कमजोर होगी, जब भी हाथ पांव ऊपर करते हैं ना, कड़क कड़क की आवाज आती है, यानी हड्डियां टूट जाती। कल्पना करो, हमारी हड्डी, हम झटका लगा, पांव फिसला, थोड़ी सी भी हड्डी ऊपर नीचे हो गई, अरे हड्डी की बात छोड़ो, थोड़ी मोटी नस भी ऊपर की नीचे हो गई, और थोड़ा सा हेयर क्रैक भी आ जाता है, तो क्या परिस्थिति होती है। और उनकी क्या टूट रही है, हड्डियां। जब कड़क कड़क की आवाज आती है, टूटने की आवाज आती है, वो कहते हैं हमारा तो दिल धड़कता है। लेकिन जो संथारे के अंदर बहन है, ना कोई हाय है ना त्रास है, ऐसी भावना होती है, वो होता है सच्चा संथारा। क्योंकि बंधुओं, संथारा कोई सहज में आने वाला नहीं, सहज में नहीं आता है। तो यही परिस्थिति बताई, ना जीने की चाह और ना ही मरने की इच्छा, यानी वो जीते जी सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, वही सच्चा संथारा है, वही सच्ची मृत्यु है और वही मोक्ष है। जिंदा जी यदि मोक्ष का आनंद लेना है तो जीते जी सब कुछ छोड़ देते हैं। एक कवि ने क्या कहा कि मरकर सब हैं छोड़ते, मरने के बाद तो दुनिया ही छोड़ती है, कौन सी बड़ी बात। अरे मरकर सब हैं छोड़ते, जीते जी तू छोड़। त्यागना वही है, कब छोड़ना है हमें? लोग मर जाते हैं ना, आयुष्य पूरा हो जाता है, चलती हुई सांस रुक जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, फलान चंद जी क्या हो गए? शांत। क्या हो गए? शांत। मरने के बाद में तो दुनिया ही शांत होती है, कौन सी बड़ी बात है। यदि शांत होना है तो कब होना है हमें? हाँ, जागृत अवस्था में जिंदा जी शांत होना है। लेकिन अब हमें जिंदा जी कोई सामने वाला कह दे कि भाई साहब आप शांत कब हो, हम रोज शांति की बातें करते हैं, सबको क्या चाहिए? शांति तो चाहिए। इसलिए घर घर के अंदर एक स्टिकर लगा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है? हे जीव तू शांत रह, हे जीव तू शांत रह। शांति तो चाहिए। हम धर्म ध्यान करते हैं, स्थानक में आते हैं, प्रवचन में आते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किस लिए? बाकी सब कुछ आपके पास में है। करोड़पति भी साधु संतों के पास में जाते हैं, वो जाकर के क्या कहते हैं, महाराज साहब बाकी तो किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, घर के अंदर धन है, दौलत है, बेटे हैं, पोते हैं, परिवार है, घर है, बंगला है, सब कुछ मेरे पास में है, बस एक चीज नहीं है, शांति। तो इतने न पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? शांति के लिए। और यही बात हमको कि सामने वाला कह दे कि भाई साहब आप शांत कब होगे, उसका उत्तर कैसे देंगे? हाँ, क्या देंगे? पहले तू हो शांत, तेरा बाप हो शांत, तेरा बेटा हो शांत, तुम्हारा खानदान हो शांत, मैं भी शांत। हम गीत शांति के गाते हैं लेकिन शांत होना नहीं चाहते। हम शांत कब होंगे? जब चलती हुई सांस हमारी शांत हो जाएगी। लेकिन चलती हुई सांस अशांत हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। चलती हुई सांस हमारी रुक जाएगी, तब शांत होंगे। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि मरकर सब हैं छोड़ते, अरे जीते जी तू छोड़। मरकर के तो दुनिया छोड़ती है, अगर तुझे छोड़ना है तो कब छोड़? जीते जी के मरकर सब हैं छोड़ते, जीते जी तू छोड़। जग से नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़। प्रभु से नाता कब जोड़ेंगे और कब जुड़ेगा प्रभु से नाता? जब हमारा संसार से नाता टूट जाएगा। और जब तक ये संसार का नाता जुड़ा हुआ है, प्रभु से नाता जुड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बंधुओं, मरण तो सबका होता है, लेकिन मरने में क्या है? अंतर। मरने को तो मृत्यु तो सबको आती है। चाहे तीर्थंकर हुए, उनको भी एक दिन दुनिया से जाना पड़ा। नारकी में जाने वाला भी मरता है, मोक्ष में जाने वाला भी मरता। आयुष्य पूर्ण तो महावीर का भी हुआ, गौतम का भी हुआ और गौशालक का भी हुआ। मरने को तो इस दुनिया से राम भी गए और रावण भी गए।
कृष्ण भी गए और कंस भी गए, लेकिन सबका जाने का तरीका क्या था? हाँ, एक दुनिया से हंसते हंसते गए। यही जो बात हुई ना, विप्रसन्न, जो भगवान महावीर ने इस गाथा के अंदर बात बताई कि विप्रसन्नानम, विप्रसन्न होकर के जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, और कई आर्त ध्यान के अंदर जाते हैं, रौद्र ध्यान के अंदर जाते हैं, चित्त में समाधि नहीं होती है। लेकिन सकाम मरण वाले की पहचान बताई, चित्त में समाधि, मन शांत, कोई पीड़ा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई आसक्ति नहीं, ना जीने की चाह, ना मरने की इच्छा। उनका यदि ध्यान होता है या तो केवल आत्मा में और या केवल परमात्मा में। इसलिए श्रावक का और साधु का मनोर्थ बताया गया। हर रोज सुबह उठते सबसे पहले परम पिता परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके भावना भाव, हे प्रभु, जब मेरा अंतिम समय हो, जब मृत्यु मुझे लेने के लिए आए, तो मुझे कौन सा मरण होना चाहिए? हाँ, पंडित मरण होना चाहिए, सकाम मरण की प्राप्ति हो। उस समय मेरा चित्त या तो मेरी आत्मा में लीन हो या केवल परमात्मा के अंदर लीन हो। क्योंकि संसार के अंदर बंधुओं दो प्रकार से लोग जाते हैं। क्या कहा? वेदना के साथ मरण, वो बाल मरण। याद रख लेना। किसके साथ में? वेदना के साथ में जो मरता है उसका मरण कौन सा? बाल मरण। जो वंदना के साथ में मरता है उसका मरण कौन सा? पंडित मरण, सकाम मरण। वेदना और वंदना लिखने में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भावना जब देखते हैं तो बड़ा अंतर है। एक मनुष्य वेदना में मरता है, वेदना कैसी भी हो सकती है। वेदना का मतलब केवल शारीरिक ही नहीं। मान लो शरीर में इतनी वेदना नहीं है, लेकिन मन में वेदना होती है। मन में कैसी वेदना? कि मेरा कमाया हुआ पीछे रह गया, मेरा परिवार पीछे रह गया, मेरा शत्रु जिसने मेरे साथ में शत्रुता रखी, लेकिन मैं अभी तक उसका कुछ बिगाड़, ऐसी भी भावना होती है। क्योंकि मरने को तो युधिष्ठिर भी दुनिया से गए और दुर्योधन भी दुनिया से गए, लेकिन युधिष्ठिर जब दुनिया से गए वो वंदना के साथ में गए, और दुर्योधन दुनिया से गए तो कैसे गए? वेदना। और कैसी थी वेदना? केवल शारीरिक वेदना थी क्या? शारीरिक वेदना के साथ साथ में कौन सी वेदना थी? मानसिक वेदना उससे ज्यादा थी। जैसे युधिष्ठिर इस दुनिया से गए, जब पांचों पांडवों ने दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा तो उन्होंने स्थविर मुनियों से ली, लेकिन उन पांचों भाइयों ने, पांचों मुनियों ने अभिग्रह धारण कर लिया। जब तक अरिष्टनेमी नाथ भगवान के दर्शन नहीं हो तब तक हमारा अभिग्रह है कि हम मास कमन से क्या करेंगे? पारना। इसलिए शत्रुंजय पर्वत पर भगवान जब विराजमान थे, शत्रुंजय पर्वत पर चढ़ रहे थे, एक गांव के अंदर पहले रुके हुए थे और सुना भगवान का पदार्पण हुआ, भगवान शत्रुंजय पर्वत पर पधारे, और वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए वो पांचों पांडव जा रहे थे। मास कमन से पारना हो रहा था, लेकिन भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। लेकिन अंतिम समय क्या आ गया? नजदीक। रास्ते के अंदर ही संथारा सींच गया, लेकिन उनका मरण वेदना से नहीं हुआ। किससे हुआ? वंदना के साथ में उनका मरण हुआ। इसलिए पांचों के पांचों कहां पर गए? मोक्ष के अंदर। और जो दुर्योधन था उसका मरण हुआ वेदना से। कैसे? जब उसका अंतिम समय, एक समय ऐसा आया कि जब महाभारत का युद्ध क्या हो गया? समाप्त। करोड़ों, लाखों, करोड़ों सैनिक मृत्यु के मुंह में चले गए, युद्ध समाप्त हो गया। और उस समय के अंदर भी एक सरोवर के किनारे दुर्योधन पड़े हैं, कराह रहे हैं, क्योंकि उनकी जंघा को भीम की गदा ने तोड़ दिया था। इतना तोड़ दिया था कि वो चाह करके भी करवट नहीं बदल पा रहा था। उसके 99 भाई जो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, अकेला दुर्योधन अब मौत का इंतजार कर रहा था, इतनी वेदना के साथ में। लेकिन बंधुओं, उस समय जब पांडव तो अपना महोत्सव मना रहे थे, जीत का महोत्सव मना रहे थे, और अकेला रह गया था दुर्योधन, बड़ी वेदना हो रही थी। और उस समय इस दृश्य को जब भीम उनकी जंघा को गदा से तोड़ रहा था, उस समय 2 और उनके साथ में योद्धा थे जो इस दृश्य को देख रहे थे।
दुर्योधन के साथ के, दुर्योधन की पार्टी के 2 योद्धा थे। इस दृश्य को देख रहे थे कि भीम दुर्योधन की जंघा को तोड़ रहा है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं। 5-5 पांडव खड़े हैं और बाजू में कृष्ण खड़े हैं और बलभद्र खड़े हैं। किसकी हिम्मत है सामने आने? चोरी चुपके इस दृश्य को देख रहे थे। और अब 5 पांडव जब भीम ने उनकी जंघा को तोड़ दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया, वहां से चले गए। वो तो महोत्सव मनाने के लिए गए और पीछे से अब देखा यहाँ पर कोई नहीं। वो दोनों योद्धा वहां पर आए दुर्योधन के पास में। याद है वो 2 कौन थे? महाभारत का दृश्य याद हो? कौन बचे थे लास्ट के अंदर? अश्वत्थामा और एक और कृपाचार्य। कौन थे? कृपाचार्य। केवल 2 बचे थे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। उन्होंने देखा सभी पांडव यहाँ से चले गए, कृष्ण और बलदेव यहाँ से चले गए। अब मौका दे करके दोनों पास में आए। ऐसी स्थिति देखी और बंधु जो अपना होता है ना, उनको देख करके आंखों में से आंसू और निकलते हैं। तो दुर्योधन पहले ही तड़प रहा था, लेकिन उन दोनों को देखा तो और पीड़ा के आंसू क्या आ गए? आंखों में आ गए। अब अश्वत्थामा की आंखों में भी आंसू आए, कृपाचार्य की आंखों में भी आंसू आए, लेकिन उसके लिए कुछ भी करने के वो असक्षम थे, लाचार थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस इतना ही पूछा अश्वत्थामा ने, मित्र आप हमें ये बताओ, आपकी यदि कोई अंतिम इच्छा हो, क्योंकि और तो कुछ करने में हम सक्षम नहीं है, युद्ध हार चुके हैं, आपके भाई वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, पूरी सेना हमारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन कोई छोटी मोटी इच्छा हो जो हम पूरी कर सके, कोई अंतिम इच्छा हो तो आप हमें बताओ, हम उसको पूरी करने का प्रयास करेंगे। दुर्योधन ने आंखों में आंसू ला करके कहा, मेरी सभी इच्छाएं तो मिट्टी में मिल गई। जो मेरी इच्छाएं थी सबकी सब देखते देखते कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर सभी इच्छाएं मिट्टी में मिल गई है। क्या पूरी करोगे मेरी इच्छा? फिर अश्वत्थामा ने कहा, मित्र कहकर तो देखो, प्रयास करते हैं, हो सकता है तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सके। फिर उसने एक बात कही, यदि ऐसी बात है, बाकी तो इच्छाएं मेरी सब मिट्टी में मिल गई, लेकिन अभी भी एक इच्छा है जो अंदर ही अंदर पछाड़े मार रही है। बोलो क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, अभी कुछ सांस मेरे पास में बाकी है, यदि मरने से पहले एक बार, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, इच्छा पूरी होने वाली नहीं, फिर भी मेरे मन में एक इच्छा आ रही है, चलती हुई सांस रुके, मरने से पहले एक बार मैं 5 ही पांडवों के कटे हुए शीश देख लूं ना। अब देखो अंतिम समय सामने, पीड़ा से कराह रहा है। ऐसी आत्मा को होता है अकाम मरण, जिसके अंदर कहा शोक है, चिंता है, पीड़ा है, और ऐसी पीड़ा के अंदर भी क्या छिपा हुआ है? द्वेष। अभी तक द्वेष नहीं भूला, सब कुछ हार गया, फिर भी भरा हुआ है द्वेष। मरने से पहले एक बार मैं 5 पांडवों के कटे हुए शीश देख लूं मित्र, तो मुझे चैन मिलेगा, शांति मिलेगी और शांति से मर जाऊंगा। उसको क्या लग रहा है कि मुझे क्या मिलेगी? शांति। लेकिन प्रभु ने क्या फरमाया, ऐसी द्वेष की भावना रखने वाले को कभी शांति मिलने वाली नहीं, ना इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में और ना ही उसके बाद में कई जन्मों तक उसको शांति नहीं मिलती। ऐसी बात सुनी तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और 5 पांडवों के क्या लाऊंगा? शीश काट करके लाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर आऊं और तुम्हारी सांस रुक जाए, थोड़ी और हिम्मत रखना, इन सांसों को रोक करके बचा करके रखना। उसने कहा जरूर रखना। अब अश्वत्थामा गया और उधर देखे बंधुओं, पांडव जिनको विजय प्राप्त हो चुकी थी और अपने विजय का महोत्सव मनाने के लिए आज 5 पांडव अपने कक्ष में नहीं गए, अपने अपने कक्ष में नहीं गए, बल्कि 5 भाइयों ने क्या सोचा, एक ही कक्ष के, युधिष्ठिर के कक्ष के अंदर जाते हैं। वहीं पर कृष्ण आए, वहीं पर बलभद्र आए, वहीं पर द्रौपदी आई, सभी 5 पांडव और कृष्ण बलभद्र मिलकर के उनकी जीत का महोत्सव मना रहे थे। आज सब एक ही स्थान पर चलते हैं। उधर गए, वो तो महोत्सव मना रहे थे और उनके कक्ष तो खाली पड़े थे, लेकिन एक कक्ष के अंदर, क्योंकि वहां पर तंबू लगे हुए थे, युद्ध का क्षेत्र था, एक तंबू के अंदर 5 लोग सो रहे थे। 5 लोग सो रहे थे और कपड़े उड़ाए हुए थे। और अश्वत्थामा ने क्या सोचा कि 5 भाई सो, रात्रि का समय, अंधकार का समय, अंधकार के अंदर कुछ पता नहीं चला। और यूं भी क्या कहा, द्वेषांध, द्वेषी व्यक्ति क्या होता है?
अंधा होता है, द्वेषी को कुछ दिखाई देने वाला नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार ली, तलवार लेकर के खटाखट पांचों के शीश काट दिए और पांचों के शीश लेकर के वो पहुंचा दुर्योधन के पास में। बेतहाशा दौड़ता दौड़ता जा रहा है और वहां पर दुर्योधन ने आंखें बंद की हुई थी। उसको लगा शायद मेरा मित्र चला गया, लेकिन मरते हुए भी उसने अपनी जैसे सांसों को पकड़ करके रखा हुआ था। और अश्वत्थामा ने जोर से जाकर के कहा, मित्र देखो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है और मैं पांचों पांडवों के शीश लेकर के तुम्हारे पास में आ गया हूं। और बंद होती होती आंखों को दुर्योधन ने खोला, बंद होती होती आंखों को खोला और आंखों को खोल करके चित्त के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जब पांचों कटे हुए शीश देखे, उन्होंने कहा, नहीं अश्वत्थामा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि तूने बड़ी गलती कर दी है, बड़ा अन्याय कर दिया है। ये 5 पांडव नहीं है, बल्कि वो कौन थे? पांडवों के पुत्र थे 5। ये पांडव नहीं है, ये मेरे शत्रु नहीं, इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा बिगाड़ने वाले तो क्या है? जिंदा है। और मेरी यही इच्छा है कि उनकी कटी हुई गर्दन देखना चाहता हूं। ऐसे आर्त ध्यान के अंदर, रौद्र ध्यान के अंदर रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए और मरकर कहां गए? दुर्गतियों के अंदर, नारकियों के अंदर, क्योंकि अंतमति सो गति। मरते समय जैसी भावना होती है वैसी ही उसको गति प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य बंधु क्या है? मरण युधिष्ठिर को भी हुआ और मरण दुर्योधन को भी हुआ, लेकिन एक बार ऐसा मरण मरे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो प्राप्ति कब होगी? जब हमारा चित्त क्या होगा? शांत। और चित्त शांत कब होगा? जब पाप का पंख दूर होगा। और पाप का पंख दूर कब होगा? जब मोह का रज हटेगा। और मोह का रज भी कब हटेगा? जब कषाय दूर होगी। लेकिन कषाय भी दूर कब होगी? जब राग और द्वेष कब। मूल में आकर बात कहाँ अटक जाती है? हाँ, चाहे भगवती जी पढ़ लो, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लो, चाहे पन्नवना जी पढ़ लो, चाहे अनुयोग द्वार 32 आगमों में कोई भी आगम पढ़ लो, लास्ट में जाकर के निचोड़ एक ही निकलता है। जहां पर राग और द्वेष आ जाते हैं, जहां पर आ जाता है मेरा और तेरा। हमारे समाज में आजकल क्या चल रहा है? हाँ, ये थारा गुरु, ये मारा गुरु। मैं को थारा मारा कट हो गया। जिन्होंने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया, मुझे ये समझ में नहीं आती है। श्रावक लोग कहते हैं ये गुरु मेरे और ये गुरु तेरे। आपके कैसे हो गए? जिन्होंने अपने जन्म देने वाले माँ बाप को ही छोड़ दिया, अपने बहन भाई को ही छोड़ दिया, वो ही उनके नहीं है, तो वो आपके कहाँ से हो गए? और याद रखना, कितने भी क्रिया मान लो, कितना भी धर्म कर लो, कितनी भी आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, कैसी भी क्रिया, ऊंची से ऊंची क्रिया क्यों नहीं हो, जब तक आपके मन में ये विचार है ये मेरा और ये तेरा, समझ लो सब कुछ किया कराया गुड़ गोबर। जिस दिन हम समझेंगे जो कुछ है सब ऊपर वाले का, जो दिया वो भी तेने, जो लिया वो भी तेने, और मैं खुद भी किसका हूं? बस ऊपर वाले का ही हिस्सा है, उसका ही हम अंग है, उसकी ही परछाई है, क्योंकि हमारा दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं। और जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी तब तक सकाम मरण प्राप्त होने वाला नहीं। और जब तक सकाम मरण नहीं होगा, मोक्ष के केवल गीत गाते रहेंगे बंधुओं, मोक्ष भी मिलने वाला नहीं। तो अपनी चित्त शुद्धि करेंगे, राग द्वेष को कम करने का प्रयास करेंगे, तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से सरस शांति सुदारस सागरमो